मत चूको, मुगतीरो मेलो कर लो प्रेम सो, अवसर मत चूको, मुगतीरो मेलो कर लो प्रेम सो। आगम वाणी सुन हो प्राणी, मिट जावे सब सांसा। आगम वाणी सुन हो प्राणी, मिट जावे सब सांसा। चार गति में आवागमन रा, चार गति में आवागमन का हो रया अजब तमाशा रे, अवसर मत चूको, मुगतीरो मेलो कर लो प्रेम सो, अवसर मत चूको, मुगतीरो मेलो कर लो प्रेम सो। साधु साधवी श्रावक श्राविका, चार तीरथ गुणधारी। साधु साधवी श्रावक श्राविका, चार तीरथ गुणधारी। इनकी सेवा करो तिरो भव, इनकी सेवा करो तिरो भव। सिंधु रखो होशियारी जी, अवसर मत चूको, मुगतीरो मेलो कर लो प्रेम सो, अवसर मत चूको, मुगतीरो मेलो कर लो प्रेम सो। सर्वज्ञ सर्वदर्शी चरम तीर्थंकर अहिंसा के अवतार विश्व वंदनीय शासनपति श्रमण भगवान वर्तमान महावीर के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। हृदय की अनंत अनंत आस्था के केंद्र, संयम धन के दाता, संसार सागर से तिरने का सन्मार्ग बताने वाले पूज्य गुरु भगवान श्रमण सूर्य दिव्य विभूति 1008 श्री मर्दर केशरी मिश्री मलजी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। अहिंसा दिवाकर लोकमान्य संत शेरे राजस्थान वरिष्ठ प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री रूपचंद जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। मरुधरा भूषण संत शिरोमणि पूज्य प्रवर्तक गुरुदेव श्री सुकन मुनि जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। साधना की प्रतिमूर्ति सद्गुणों की उपासिका सरल मना शांत दांत गंभीरा गुरुवरिया माँ सती श्री सज्जन कंवर जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि। धर्म प्रेमी बंधुओं, शीलवती माताएं, उत्तरायण सूत्र के इन अध्ययन के माध्यम से भव्य आत्माओं को जो प्रभु महावीर ने अनंत उपकार करते हुए कल्याणी मंगलदानी वाणी फरमाई है, जिनको जीवन के अंदर उतारना बहुत जरूरी है। और यहाँ कर्म के भले बुरे कर्म के परिणाम क्या होते हैं उसके बारे में भी भगवान ने जगह जगह पर विस्तार पूर्वक बताया। बुरे का फल कितना बुरा होता है, कितना खारा होता है, कितना कठिन होता है, कितना पीड़ादायक होता है, ये भी भगवान ने बताया। और भगवान ने ये भी बताया कि शुभ कर्मों के फल कितने मधुर और कितने अच्छे और कितने भले होते हैं, और वे फल को भोगते समय आत्मा कितनी सुख और शांता को प्राप्त होती है, ये भी भगवान ने बताया। दोनों बातें भगवान ने बताई।
तिरने की बात भी बताई और मनुष्य कैसे डूबता है ये बात भी बताई। और धर्म करने के लिए जो मनुष्य को साधन प्राप्त होने चाहिए वो साधन प्राप्त हो जाए तो मानव धर्म करके वहाँ और अच्छे स्थान पर पहुँच सकता है, ये बात भी बताई। अब मार्ग चुनना किसके हाथ में? हमारे हाथ में। हम क्या चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं, कहाँ जाना चाहते हैं, क्या कैसे रहना चाहते हैं, वो हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम उस रास्ते पर चल रहे हैं। चाहते तो हम सब अच्छा ही है, बुरा कौन चाहता? मैं सुख से रहूं, मेरा परिवार सुख से रहे, सब शांति से रहे, आनंद रहे, मंगल रहे, यहाँ भी रहे न वहाँ भी रहे। ऐसे चाहने वाले तो बहुत हैं, चाहने वाले तो बहुत हैं। हम 100 बातें चाहते हैं, नहीं 1000 बातें अच्छी अच्छी, हम 1000 बातें भी चाह देंगे और 1000 से और भी चाह लेंगे, लेकिन चाहने से प्राप्त होगी क्या? चाहने से प्राप्त होने वाली नहीं है। उनके लिए हमारी आत्मा को सम्यक पुरुषार्थ करना पड़ेगा, कुछ परिश्रम करना पड़ेगा, उस मार्ग पर चलना पड़ेगा। ज्ञानियों ने कहा कि दृष्टि पूतम न्यसेत पादम, वस्त्र पूतम जलम पिबेत, सत्य पूतम वदेत वाक्यम, मन पूतम समाचरेत। शास्त्रकारों ने एक वाणी में फरमाया, दृष्टि पूतम न्यसेत पादम। एक समझदार मनुष्य को चाहिए कि अपना एक कदम उठाकर आगे रखना चाहता है तो पहले आगे का स्थान अच्छी तरह से देख ले, जहाँ उनको अगला कदम रखना है। यानी कि जिस स्थान पर मुझे कदम रखना है वो स्थान शुद्ध है, वो स्थान सही है, वहाँ पर कोई कांटा तो नहीं है, वहाँ पर कोई तीखा कंकर तो नहीं है, वहाँ पर किसी प्रकार की असुविधाजनक स्थिति तो नहीं है। तो दृष्टि पूतम न्यसेत पापम, दृष्टि से, पूतम का मतलब छानना, शुद्ध करना। दृष्टि से पैर रखना है तो जमीन को अच्छी तरह से देखना, देख करके क्या रखना? पाँव। कोई व्यक्ति चल रहा है, स्वस्थ है, आराम से चल रहा है, आंखें अच्छी हैं, लेकिन चलता चलता अग्नि में पाँव देते, चलता चलता कीचड़ में पाँव देते और सामने बड़ी पड़ी हुई कांटे की सूल है और सूल पर क्या देते? पाँव देते। तो हम क्या कहते हैं? थोड़ा ध्यान हो, चाल भाई, अंदर क्यों मत चाल, दिखे को नहीं लेना। सामने अग्नि है, अग्नि है, कीचड़ है, कांटा है, कंकर है और यहाँ पर यानी स्थान सही नहीं है, ऐसे कैसे चल रहा है? वहाँ पर उनको हम कहते हैं ऐसे कैसे चलता है, और समझदार व्यक्ति देख कर चलता है। और हमारे ज्ञानियों ने, अनुभवियों ने तो शिक्षाओं देने की तो कोई कमी नहीं रखी। नीचा जोया गुण गणा, नीचे जोया गुण गणा, न पड़ी वस्तु मिल जाए, न ठोकर की लागे नहीं, जीव जंतु टल जाए। नीचे जोया गुण गणा, नीचे देखकर चलने से एक नहीं कई गुण। पहली बात तो नीचे देख के चलेंगे, खड्डे में पाँव नहीं पड़ेगा। दूसरी बात, कोई जीव जंतु हैं, जानवर हैं, उनको आप बचाएंगे। आपको पता चल गया कि ये चलने फिरने वाला जीव है, आपको ध्यान में आ गया, आपने हथेली पर उठाया, किसी बड़े वृक्ष की जड़ के अंदर रख दिया, ठंडी छाया में, आपके तो पुण्य का बंद हो गया। एक जीव को आपने बचा लिया, मरते हुए जीव को क्या कर लिया? बचा लिया, उनको अभय दान दिया है। तो इस प्रकार यानी जीव को बचाया, वो फल सबसे बड़ा, वो फल। और नीचे बड़ी वस्तु मिल जाए, पड़ी हुई कोई वस्तु हो तो वस्तु मिल जाए, कोई लाभ प्राप्त हो सकता है, और ठोकर की लागे नहीं, ठोकर की ना लगे। इसलिए चलते वक्त आगे देखकर चलना चाहिए। वस्त्र पूतम जलम पी, और समझदार मनुष्य को पानी पीना है तो वस्त्र से छान कर, किससे? वस्त्र छान कर। और सत्य पूतम वदेद वाक्यम, और बोलना है
तो सत्य है कि झूठ है, इसकी पूरी जानकारी करके बाद में बोलना। और मन पूतम समाचरित, कोई आचरण करना है, किसी प्रकार का कोई सम्यक आचरण, धर्म का आचरण करना है तो मन पूतम, मन को शुद्ध बना करके। कैसे करना है? मन को शुद्ध बना करके, क्योंकि बार बार मनुष्य हमारा मिलने वाला नहीं है, बार बार नहीं मिलता है। ये मिल गया है तो इस जीवन को अगर हम सार्थक बना लें तो ऐसी नारकियों में जाना नहीं पड़ेगा। एक गुरु के 2 शिष्य, एक गुरु के कितने शिष्य? और दोनों शिष्य गुरु की आज्ञा का बराबर पालन करते थे और गुरु की सेवा बराबर करते थे। सेवा भी क्या करते थे? बराबर करते थे। और गुरु का भी उन पर बराबर स्नेह था। लेकिन एक दिन दोनों शिष्यों के बीच में थोड़ा बोला चाली हो गई। उसने कहा, देख भाई, मैं तेरे से ज्यादा गुण वाला हूँ, मैं इस दृष्टि से गुण वाला हूँ। 4-5 अपने गुण बताए। उसने कहा दूसरे ने कहा कि तू अपने आप को ही बड़ा मत मान कि मैं ही बड़ा हूँ, मैं ही समझदार हूँ, मैं भी गुरु की सेवा करता हूँ, मैं भी गुरु की आज्ञा का पालन करता हूँ और गुरु की हर चीज का ध्यान रखता हूँ, गुरु की अभिनय आसाधना कभी भी नहीं करता हूँ। लेकिन एक दूसरे को कहा, तुम्हारे से ज्यादा श्रेष्ठ मैं हूँ। और उसने कहा कि तुम्हारे से ज्यादा श्रेष्ठ मैं हूँ। फिर दोनों लड़ते कहा, देखो ऐसा तू अपने मन से अपने आप को बड़ा बना दे, मैं अपने आप को बड़ा बना दूं, ऐसे नहीं चलेगा। गुरु जी के पास में चल, हम दोनों में से कौन श्रेष्ठ है, ये बात तो गुरु जी फरमाएंगे। तो दोनों आए और दोनों ने अपनी बात बताई कि गुरुदेव ऐसी बात है, अब आप निर्णय करके बताएं, आपका निर्णय सही निर्णय होगा कि मैं श्रेष्ठ हूं कि मेरा ये दूसरा गुरु भाई श्रेष्ठ। गुरु ने कहा, देख भाई ऐसी बात है, तुम दोनों में से कौन श्रेष्ठ हो, उनकी हम परीक्षा करेंगे। क्या करेंगे? परीक्षा। ने कहा, गुरु जी रोज तो आपके पास में रहते हैं, परीक्षा करोगे? नहीं परीक्षा। गुरु जी ने एक स्थान पर 2 जलते हुए दीपक रखे हुए देखे और कहा, ये 2 दीपक हैं। 2 क्या है? एक तुम ले लो, एक ये ले लो। एक इसके हाथ में दिया, एक इसके हाथ में दिया और कहा, जाओ इन दीपक को यथा स्थान रख लो, उचित स्थान हो वहां पर रख लो। दोनों शिष्य गए, दोनों अलग अलग गए। अब एक शिष्य के मन में विचार आया, दीपक है, ये दीपक तो किसी देवी देवताओं के सामने ही जगाया जाता है, वहीं रखना चाहिए तो देव प्रसन्न होंगे या देवी प्रसन्न होगी। जो भी है उसने किसी भगवान के मंदिर के अंदर कहाँ रख दिया? मंदिर में। दूसरा जो शिष्य था उसने मन में विचार किया, इस दीपक को मैं कहाँ रखूं? अंधकार था, दीपक को कहाँ रखूं? उसने देखा रास्ते में आने वाले जो रास्ता है, लोग आते हैं जाते हैं, उस रास्ते के अंदर अंधकार है। इसलिए कई बार अंधकार के कारण किसी बड़े बुजुर्ग या जवान को अंधकार के कारण ठोकर खानी पड़ सकती है, कोई नीचे गिर सकता है, किसी के चोट आ सकती है, किसी का अहित हो सकता है। इस कारण से उसने एक यथास्थान ऊंचा स्थान देकर दीपक मार्ग में कहीं एक जगह रख दिया कि दीपक बुझे भी नहीं और रोशनी भी बराबर होती रहे और आने जाने वालों को सुगमता से मार्ग पार हो जाए, इसलिए उन्हें रास्ता में वहीं पर रख दिया। दोनों आए पास में, दोनों आए, कहा गुरुदेव ने, बोलो तुमने दीपक कहाँ रखा? पहले वाले ने कहा मैंने भगवान के वहाँ पर मंदिर में रखा, भगवान की कृपा होगी और मुझे अच्छा फल का प्राप्ति होगी और मेरे पर भगवान प्रसन्न होंगे। कहा दूसरे को, कहा तूने कि तूने मंदिर में रखा? नहीं, मैंने मंदिर में नहीं रखा, मैंने तो रास्ते के अंदर जहाँ बहुत अंधकार था वहाँ रास्ते में रख दिया कि आने जाने वालों को ठोकर नहीं लगे, आने जाने वालों को क्या नहीं मिले,
ठोकर नहीं लगे इसलिए मैंने वहां पर रख दिया। तो गुरु जी ने कहा, देख भाई, तूने अपने पर भगवान का प्रसन्न होना ज्यादा आवश्यक समझा। तू अपने लिए दीपक कहाँ रखा? भगवान के मंदिर में। इसने अपने लिए नहीं रखा। किसके लिए रखा? दूसरों की भलाई के लिए रखा, दूसरों के लिए रखा। इस कारण से इनके गुण तुम्हारे गुण से श्रेष्ठ हैं, जो दूसरों के काम आवे। किसके काम आवे? जो दूसरों के काम आवे, दुख में काम आवे, सुख में काम आवे। क्योंकि ये जिंदगी है ये बड़ी तेज गति से जा रही है और इनका कोई भरोसा नहीं है। इसलिए ज्ञानी ये कहना चाहते हैं कि जिंदगी मिली है, जीवन मिला है, धन मिला है, तन मिला है, शरीर स्वस्थ मिला है, तो तन से, मन से, धन से किसी के दूसरों के उपयोग में आ जाए, किसी की सहायता कर दे, किसी का सहयोग कर ले, किसी की सेवा कर ले, किन्हीं की छाता उपजा दे, आशीर्वाद ले ले। क्या ले ले? छाता उपजा कर आशीर्वाद ले ले। इनसे बढ़कर कोई जिंदगी का सार्थकपना हो नहीं सकता है। मैं तो कहते हैं दुनिया में इंसान बढ़कर के कई आते हैं, लेकिन इंसान की तरह जिंदगी कौन जीता है? किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। यूं भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं। यूं भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं। लिए इंसान का दिल जो वो नर परमार्थ करते हैं। पथिक जो बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। क्या बात कही है ज्ञानियों ने कि किसी के काम आ जाए वो इंसान है, जो किसी के काम आ जाए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए, दूसरों के दुख को अपने दुख के समान समझकर उनका दुख दूर करने का प्रयास करे, वो इंसान है। अपना पेट तो पशु भी भरते हैं, पक्षी भी भरते हैं, जिनको हम तिर्यंच कहते हैं, वे भी पेट भरते हैं। अगर मनुष्य पेट भरने के लिए दौड़ रहा है और पेटी भरने के लिए दौड़ रहा है, कौन सी बड़ी बात कर रहा है? इंसान तो वो है जो बांट कर खाए। क्या खाए? बांट कर। जिंदगी के अंदर थोड़ी सी जिंदगी में वैर नहीं करे, विरोध नहीं करे, लड़ाई नहीं करे, झगड़ा नहीं करे, ओछा नहीं बोले, किसी का दिल नहीं दुखाए, किसी की आंखों में आंसू न आने दे, वो इंसान है। बाकी तो दुनिया के अंदर सभी अच्छे ही हैं। जिंदगी में कौन जाना, जिंदगी में ना जाने कौन सी बात आखिरी होगी, जिंदगी में ना जाने कौन सी बात आखिरी होगी, और जिंदगी में ना जाने कौन सी रात आखिरी होगी। जिंदगी में ना जाने कौन सी, आज हम जिन्हें मीठी बात की है, कल उनसे वापिस मीठी बात होगी कि नहीं। आज जो रात बिताई है, कल वो रात आएगी कि नहीं आएगी। इसलिए कहा जिंदगी में ना जाने कौन सी बात आखिरी होगी, जिंदगी में ना जाने कौन सी रात आखिरी होगी। मिलते जुलते मीठे बोलते रहो बंधुओं, जिंदगी में ना जाने कौन सी मुलाकात आखिरी होगी, कौन सी मुलाकात आखिरी होगी। तो बंधुओं, ये हमारा मनुष्य का जीवन है, दुखद परिणाम। उत्तरायण सूत्र की जो नारकी की वेदना का जो दुखद परिणाम है, उनको सुनकर सावधान होना चाहिए, सावचेत होना चाहिए कि ऐसी जिंदगी मिले, इनको हम सार्थक बनाए, मनुष्य के मनुष्य बन जाए। क्या बन जाए?
अब हम मनुष्य हैं, देवलोक में जा सके तो ठीक, नहीं तो क्या बन जाए, मनुष्य। लेकिन मनुष्य भी जिस स्थिति में अब है उस स्थिति, यूं तो मनुष्य में तो कई चमार भी हैं, चंबोली भी हैं, तंबोली, कई तरह के मनुष्य हैं, हिंसा करने वाले भी हैं, लेकिन उत्तम कुल और धर्म मिले ऐसा मनुष्य भी बन जाए तो भी लाभ में है। आपके सामने वर्णन चल रहा था माँ सती अंजना के चारित्र के माध्यम से। उस रथ सारथी ने दोनों को बीच जंगल में छोड़ दिया और वहां से चला गया। रात हो गई, सूर्य अस्त हुआ, अंधकार हुआ, रात हुई। अब वे दोनों वहां पर अकेली जंगल में हैं और जंगल के अंदर रात्रि के अंदर तो दिन अस्त होने के 1 घंटे पहले ही साय होने लग जाता है। रात्रि के जानवर बोलने लगते हैं। शायद आपने अनुभव न किया हो तो कभी कोई महाराज विहार करे और घोर जंगल में रुके। कहाँ रुके? घोर जंगल में रुके, जहाँ पर कोई छोटा मोटा एक कोई वो क्या है ना, फार्म हाउस आता है ना, फार्म हाउस जैसा, या कहीं एक आध स्कूल हैं, उनके चारों तरफ जंगल है, वहाँ रुको। पूरी रात कुछ न कुछ बोलते रहते हैं। शू की आवाज आती रहती है, कभी फू की आवाज आएगी, कभी शू की आएगी, कभी हड़ाट की आवाज आएगी। ये आवाजें सुनेंगे तो आपको नींद आने वाली है। तो दोनों सतियां वहां पर है और वहां पर आवाज भी, घोर जंगल, जो रात कह रहती है वहां पर कोई दहाड़ने की आवाज, किसी के छींकने की आवाज और किसी के सरसर की आवाज, और कहीं पर हवा चल रही है और हवा के चलने से बंधुओं वृक्षों के पत्तों की डालियां भी हिले तो ऐसा लगता है कि भूत आ गए। क्या गए? भूत, कोई प्रेत आ गया। अब ऐसी स्थिति के अंदर देखकर अंजना सहेली को क्या कहती है? सहेली अब किस विदारो धीर, सहेली अब किस विदारो धीर, पढ़ नयन से नीर, सहेली मारी किन विदारो परनी जद तो प्रीतम मुझ पर नाहक थे नारा, किया प्रेम जब किया मेरे से, सासू बिगाड़ी लाज कलंक के, काले तन पर चीर कलंक के, काले तन पर चीर, सहेली मारी किन अंजना ने कहा, हे वसंतमाला, तू भी देख रही है मेरे साथ साथ में मैं कितना धैर्य रख रही हूँ, कितना संतोष रख रही हूँ, कितनी हिम्मत रख रही हूँ। तो किसी धैर्य की सीमा भी होगी। कैसे धैर्य को धारण करूँ? और आंखों में से क्या पड़ रहे हैं? आंसू पड़ रहे हैं, जैसे मोतियों के हार पे लड़ी टूट गई हो, मोती बिखर रहे हैं, जैसे आंसू पड़ रहे हैं। और कह रही है रोती रोती, वसंतमाला, परणी जद प्रीतम मुझ पर नाहक थे नाराज, बिना मतलब ही मेरे प्रीतम नाराज थे और 12-13 वर्ष निकाल दिए और थोड़ा सा प्रेम किया। पति आए, मीठी वाणी बोली और वो 3 दिन के अंदर रहकर चले गए। थोड़ा सा सुख मिला, न सासू बिगाड़ी लाज। सासू जी ने क्या बिगाड़ दी? लाज बिगाड़ दी। और तन पर कलंक के काले चीर, ये जो काले काले वस्त्र हैं शरीर पर, ये कलंक के निशानियां हैं। किसकी? ये काले वस्त्र पहन करके जिधर भी निकल जाए, अनजान से अनजान व्यक्ति के सामने से भी निकलेंगे तो देखते ही कह देंगे कोई न कोई खोटा काम किया। क्या किया? हाँ, दुनिया के सामने ऐसे कैसे जाना है, यपयश छा रहा है। और ज्ञानी क्या कहते हैं? जस जीवन अपयश है मरण। यश तो है जीवन और अपयश क्या है? मरण है। ये कहते हैं नीतिकार कहते हैं, समझदार लोग कहते हैं कि अपयश प्राप्त हो जाए तो मरना ठीक है। यश है, जब तक जिंदगी है तो मुझे अब मर लेना चाहिए।
अंजना ने क्या कहा, अब मुझे मरना से है, न मरसों खाए कटार, मैं कटार खाकर मर जाऊंगी। और जोर जोर रुदन करने लगी। अगर वहां पर कोई सहृदयी व्यक्ति जंगल में उनके रुदन को सुने तो जाए कलेजो चीर। कलेजा क्या हो सकता है, कलेजा चीरे जैसी स्थिति है। लेकिन वहां जंगल में रोवे तो सुने कौन। एक सखी है बसंतमाला, जब वो रोती हैं तो अंजना उसको ढाढ़स बंधाती हैं, और अंजना रोती हैं तो कौन, बसंतमाला। मैं आपसे एक बात पूछूं, बसंत यानी अंजना की शादी हुई और दहेज दिया, उसके साथ में जो उनकी सखियों को भेजा गया, कितनी सखियां भेजी याद है पक्का, 500। तो 500 तो जंगल में नहीं आई। जंगल में कौन आई, एक ही क्यों आई थी, खास थी। खास वाली बात नहीं है बंधुओं, इन दोनों के कर्म है। कर्म किनके, आप कोई बुरा पाप, कोई जघन्य पाप कर रहे हैं, कोई अशुभ काम कर रहे हैं, और उनके आपके किसी अशुभ काम में या सामने वाले के अशुभ काम में आप सहयोगी बन रहे हैं, तो जिस समय उनका भुगतान होगा तो वो तो मुख्य रूप से भुगेगा ही, लेकिन साथ में किसको भोगना पड़ेगा। हाँ, अच्छे काम में साथ दिया तो वो मुख्य रूप से अच्छे फल की प्राप्ति करेगा, तो साथ में आपको भी अच्छा मिलेगा, और बुरा करेगा तो बुरा। इसलिए दोनों ही वहां पर जंगल में हैं और व्याकुल व्याकुल हो रही हैं। आकुल व्याकुल अंजना आयो नयन में नीर, तदबी सांस धार कर सखी बंधावे दी। एक दूसरे को एक दूसरा सहायता कर रहा है। पहले जन्म में कैसी सहायता की और अब कैसी सहायता कर रहे हैं। इसलिए उसने बसंतमाला ने कहा कि हे सखी, इतनी जल्दी दिलगीर होने की क्या जरूरत है, रोने की क्या जरूरत है। और दिलगीर हुओ क्यों भाई जी, तकदीर लिखा वही होता है। दिलगीर हुए क्यों भाई जी, तकदीर लिखा वही होता है। तदबीर करो चाहे लाखों पर, तकदीर लिखा जो होता है। जो रोज सुबह को खिलता है, वह शाम पर कुमलाता है। जो दाग हजरते बैठ गए, फिर रगड़ रगड़ क्या धोता है। बसंतमाला ने कहा कि बहन, आप है सके, दिलगीर मत हो, इतने कायर और कमजोर मत हो। तकदीर में जो लिखा है तो होगा ही, उनको मेटने में कोई समर्थ नहीं है। तदबीर करो चाहे लाखों लाखों कोशिश कर लो, लाखों उपाय कर लो, लेकिन तकदीर में जो लिख दिया है कि कर्म करीमा लिख दिया, अब कुछ लिखा न होए। राई घटे न तिल बढ़े, जो सिर पटके हो। जो पहले लिख दिया वो कोई राई जितना घट नहीं सकता, बढ़ नहीं सकता। जो रोज सुबह सूर्योदय होता है, 1000 किरणों को धारण कर पूरी पृथ्वी को प्रकाशित और रोशन करता है, वो भी शाम को ढल जाता है। वो भी शाम को क्या होता है, ढल जाता है। और जो दाग हजरते जम गए, जो दाग पक्के जम गए हैं, अब उनको रगड़ रगड़ कर धोने से वे उतरने वाले नहीं हैं। और ये है कर्मों की दशा, हमारी अशुभ दशा। इसको गेंद के समान समझो। किसके समान, हाँ, गेंद कभी इधर आती है और कभी उधर आती है। गेंद के समान है यह कर्मों की दशा, कभी किधर घूम जाती है। इसलिए आज जो व्यक्ति मस्त है वो शाम को रोता है, जो आज शाम को रोता है ना, वो कल सुबह क्या होता है। हाँ, इसलिए इन दशा के बारे में इतना ना सोचो। ये बात कौन समझा रही है, बसंतमाला समझा रही हैं, अंजना समझ रही हैं। अंजना को थोड़ी सी क्या आ गई, सा हिम्मत आ गई, क्योंकि दुख में तो 2 शब्द अच्छे कह दो ना तो भी एक एनर्जी मिल जाती है। तो अब अंजना वापिस क्या जवाब देती हैं, रात कैसे पूरी होती है, आगे सुनने चाहिए।
चतारी मंगलम हरियंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली प्रणते रहो मंगलम चतारी लोगोत्तमा हरियंता लोगोत्तमा सिद्धा लोगोत्तमा साहु लोगोत्तमा केवली प्रणते रहो लोगोत्तमो चतारी शरणम पवज्जामि हरिहंते शरणम पवज्जामि सिद्धे शरणम पवज्जामि साहु शरणम पवज्जामि केवली पन्नतम धम्मम शरणम पवज्जामि अरिहंत जी का शरणा सिद्ध जी का शरणा साधु जी का शरणा केवली परमित